ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। कैसी परीक्षाएं देवर्षि? नारायण नारायण, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि ये प्रश्न पर्वतराज हिमालय की पत्नी महारानी मैना पूछ रही हैं। क्षमा करें देवऋषि, हम आपके संकेत से कुछ भी नहीं समझे। नारायण नारायण पर्वतराज, पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले उस व्यक्ति को कितनी कठोर परीक्षाएं देनी होती है ये तो मैं जानता हूं। जानते ही नहीं पर्वतराज, सत्य तो यह है कि उस व्यक्ति के सामने कठिन परीक्षाएं आप ही उपस्थित करते हैं। देवी पार्वती के सामने पर्वत का सर्वोच्च शिखर नहीं, संसार की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। उस सर्वोत्कृष्ट शक्ति का परिचय तो दे देवर्षि। उनका नाम क्या है? वे हैं कौन? नारायण नारायण, महारानी मैना, उनका नाम कल्याणकारी है, सभी आपदाओं का अंत करने वाला है। इस कारण क्या देवऋषि? इस कारण देवी पार्वती को दृढ़ निश्चय और एक लक्ष्य होकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करनी होगी। तत्पश्चात ये अपने पति का नाम स्वयं जान जाएंगी। नारायण नारायण। गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे परमदेव श्री महागणेश, इस समय देवर्षि नारद की प्रेरणा पाकर मैं आपकी आराधिका बनी हूँ। आपको पुत्र रूप में पाकर अपनी जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन देकर मुझे आश्वस्त करें श्री महागणेश कि मेरी मातृत्व कामना आप कब और कैसे पूर्ण करेंगे। मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, देवर्षि नारद के कथन का स्मरण करें। आपकी मनोहर छवि को देखकर आपको पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्मरण नहीं श्री महागणेश। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपके द्वारा मेरा दिव्य अवतार अटल सत्य है तथा इसे पूर्ण करने के लिए आप संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष को अपने पति के रूप में पाने के लिए सर्वप्रथम उनकी आराधना प्रारंभ करें। देवर्षि नारद ने संकेत देकर भी उनका नाम नहीं बताया श्री महागणेश। इस संसार के कल्याण के प्रतीक, सत्यम के मूर्तिमान आदर्श, सुंदरम की उपमा तथा आपके होने वाले स्वामी का नाम है देवाधिदेव महादेव शिव शंकर। वही मेरे दिव्य अवतार के पूजनीय पिता होंगे और आप मेरी माता।
देवाधिदेव महादेवाय नमः। ओम ओम ब्रह्मणे नमः। 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 तब ज्वाला के ऐसे भीषण विस्फोट, ऐसी भीषण तपस्या संसार में किसी तपस्वी ने अभी तक नहीं की। यह किस बात का संकेत है देवराज इंद्र? निश्चित ही ये मेरी विमाता दीति के प्रोत्साहन से ये दुष्ट स्वर्ग पर अधिकार करने का इच्छुक है। तब तो इसे हमें रोकना होगा देवराज। कैसे कैसे रोकेंगे हम इसे और इसके भीषण तप को? यदि आप आज्ञा दें तो जल के प्रहार से मैं इन भीषण ज्वालाओं को शांत कर दूं देवराज। ये सोचने विचारने का समय नहीं है देवराज। तारकासुर का तप सफलता के निकट है। वरुण देव का परामर्श उचित है देवराज, आप हमें आज्ञा दें। नहीं अग्निदेव, इस समय तारकासुर के तप खंडन की आज्ञा देना सर्वनाश को निमंत्रण देना होगा। सर्वनाश? हाँ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तारकासुर की तप शक्ति इस समय हर प्रहार को पलटने में सक्षम है। तो हमारा क्या करना उचित होगा देवराज इंद्र? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र इतने भयभीत, ये कैसी माया है श्री महागणेश? नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है देवराजेंद्र कि आप अपनी विवशता से कुछ शिक्षा अवश्य लेंगे। देवर्षि हमारी सहायता करें। देवराजेंद्र, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कैसी शिक्षा देवर्षि? देवराजेंद्र, यदि तारकासुर अपनी भीषण तपस्या से स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र को विवश एवं भयभीत कर सकता है, तो क्या देवराजेंद्र अपनी तपस्या से स्वर्ग की स्थायी सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते? आप सदा परिहास और व्यंग की भाषा क्यों बोलते हैं देवर्षि? गंग 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 गंग। अर्थात अब देवराज इंद्र को तपस्या व्यंग एवं परिहास लगती है। नारायण नारायण। यह संकट का समय है देवर्षि, इसके उपचार का उपाय शीघ्र बताएं। देवराज इंद्र, अब उपचार की समस्त संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
दिति पौत्र तारक, दिति पौत्र तारक, स्वयंभू ब्रह्मदेव स्वयंभू। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, मैंने आप जैसा निष्ठुर देवता नहीं देखा। इतनी लंबी प्रतीक्षा और कठोर परीक्षा का कारण क्या है? क्या मेरी शक्ति से भयभीत होकर दुष्ट देवताओं ने आपको रोकने का दुस्साहस किया है? अपनी आशंकाओं को विराम दो तारक। किसी के रोकने से हम तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने से रोक नहीं सकते। और जहां पूर्ण करें ब्रह्मदेव। आप मुझे अमरता, सर्वोच्च शक्ति संपन्न दैत्य और तीनों लोकों में दैत्य जाति का ध्वज फहराने का वरदान प्रदान करें। एक ही वरदान में अनेक वरदान मांग लेने की कला क्या तुम अपनी पितामही दिति से सीख कर आए हो? स्वयंभू स्वयंभू। ब्रह्मदेव, इसमें मेरी पितामही दिति की प्रेरणा अवश्य है, किंतु ये मनोकामनाएं स्वयं मेरे मन में जागी हैं। अमरता के अतिरिक्त हम तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं तारकासुर। यदि मैं जीवित ही नहीं रहा तो इन मनोकामनाओं के पूर्ति का क्या लाभ है? परामर्श देना हमारा काम नहीं है तारक। इसके लिए तुम्हें अपनी पितामही दिति से विचार कर लेना ही उचित था। आप मेरी पितामही दिति के विचार को स्वीकार ही कहां कर रहे हैं ब्रह्मदेव? प्राणी लोक में जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी को हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते तारक, किंतु तुम हमसे कठिन, लगभग असंभव मृत्यु का वरदान प्राप्त कर सकते हो। कठिन, असंभव। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं ब्रह्मदेव। आप मुझे कठिन और असंभव मृत्यु का वरदान प्रदान करें। कैलाशपति महादेव शिवशंकर ने अपनी पत्नी सती के आत्मत्याग के पश्चात वैराग्य धारण कर लिया है। वे ना तो विवाह करेंगे, ना ही उनके कोई पुत्र होगा। यही तुम्हारी पितामही दिति की धारणा है। पितामही दिति की धारणा। ब्रह्मदेव, आप मुझे अन्य वरदानों के साथ शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान भी दे। शिव पुत्र के ना होने की स्थिति में मैं तारकासुर अमर हो जाऊंगा। तथास्तु। स्वयंभू। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू। दैत्य सेना प्रकट हो। मूर्खों,
दैत्य माता दिति की जय जयकार करो। दैत्य माता दिति की, दैत्य माता दिति की, दैत्य माता दिति की। वरदानी तारकासुर, अपनी माता वरांगी की भी जय जयकार करवाओ। दैत्य माता दिति, माता वरांगी एवं दैत्यराज तारकासुर की। दैत्य माता दिति, माता वरांगी एवं दैत्यराज तारकासुर की। प्रणाम दैत्य माता दिति। आप सोच रहे होंगे कि वरदान प्राप्त करके मैंने अब तक स्वर्ग पर आक्रमण क्यों नहीं किया। निस्संदेह मैं यही सोच रही थी वरदानी तारकासुर, यही सोच रही थी। स्वयंभू, इसके दो कारण हैं दैत्य माता। पहला ये कि मैं आपका आशीर्वाद पाने का इच्छुक था, और दूसरा ये कि मैं अपनी वरदानी शक्ति का परिचय अपने प्रिय पिता में ही और दैत्यों की माताओं को देने को उत्साहित था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वरदानी तारकासुर। भविष्य में जो भी दैत्य अपनी विध्वंसक शक्ति से संसार को भयभीत करेगा, तुम्हारी ही भांति उससे भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितामही, आपकी इच्छा और आशीर्वाद से ये विशाल दैत्य सेना मेरी इच्छा मात्र से प्रकट हुई है। ये समस्त दैत्य वीर भयानक, विध्वंसक और मारक शक्तियों से सुसज्जित हैं। वीरो इंद्र की देव सेना हमारा प्रहार झेल नहीं पाएगी। वरदानी तारकासुर, तुम्हें दुष्ट इंद्र को पराजित ही नहीं, स्वर्ग से पतित भी करना है और स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वयं को स्वर्गाधिपति बनाना है। स्वयंभू, स्वयंभू। दैत्य माता, अब आप इंद्र को स्वर्ग से पतित ही समझे। मैं महाबली तारकासुर आकाश, धरती और पाताल में अपना एक छत्र शासन स्थापित करूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। वरदानी पौत्र तारकासुर, तुम इंद्र को अपना शत्रु ना समझो। वे तुम्हारे पिता का भाई और तुम्हारे लिए काका के समान है। वह स्वयं तुमसे शत्रुता का इच्छुक नहीं होगा। तुम्हारे पिता के समान ही मेरे पुत्र इंद्र के स्वर्ग पर तुम्हारा भी अधिकार है। मेरे पौत्र पर अपनी काली छाया डालने का दुस्साहस न कर दुष्टा। मैं तुझे और तेरे पुत्र को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। अब तेरा इंद्र मेरे तारकासुर के प्रहार से सुरक्षित नहीं रहेगा। जा, निकल जा यहाँ से और अपने पतित इंद्र के आश्रय की व्यवस्था कर। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। अदिति और उसका पुत्र इंद्र दया के योगी नहीं है तारकासुर। तुझे मेरी शपथ, तू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर। पितामही, शपथ की आवश्यकता नहीं। आपके वचन को पूर्ण करना आपके पौत्र वरदानी तारकासुर का कर्तव्य है। तो अब एक क्षण का भी विलंब किए बिना पूरी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दे। स्वयंभू, तुझे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा देखने के लिए मैं न जाने कब से व्याकुल हूँ पौत्र, व्याकुल हूँ। स्वयंभू। पुत्र तारकासुर, तुम्हारी विशाल भयानक और विध्वंसक सेना को देखकर तुम्हारे पितामही भले ही प्रसन्न हो जाए, परंतु मैं उस दिन प्रसन्न होंगी
जिस दिन तुम स्वर्गाधिपति बनकर तुम्हारे पितामही को मेरा दिया हुआ वचन पूर्ण करोगे। आप निश्चिंत रहे माता,